जो मस्तिष्क से सोचेगा उसके लिए ये अर्थ कहा, जो हृदय से सोचेगा उसके लिए दूसरा अर्थ कहता हूं। वो जो ज्ञान का पथिक है उसके लिए ये अर्थ कहा, वो जो प्रेम का पथिक है उसके लिए दूसरा अर्थ। वो भी इतना ही सच है। और यही तो संस्कृत की खूबी है, यही अरबी, लैटिन और ग्रीक की खूबी है। जैसे कि अर्थ बंधा हुआ नहीं, ठोस नहीं, तरल है, सुनने वाले के साथ बदलेगा, सुनने वाले के अनुकूल हो जाएगा। जैसे तुम पानी ढालते, गिलास में ढाला तो गिलास के रूप का हो गया, लोटे में ढाला तो लोटे के रूप का हो गया, फर्श पे फैला दिया तो फर्श जैसा फैल गया। जैसे कोई रूप नहीं है, अरूप है, निराकार है। अब तुम भाव का अर्थ समझो। मां की गोद में बालक की तरह मैं उस प्रभु की गोद में बैठा हूं। ओम, मुझे उसका असीम वात्सल्य प्राप्त है। भू, मैं पूर्ण निरापद हूं। भुवा, मेरे भीतर रिमझिम रिमझिम सुख की वर्षा हो रही और मैं आनंद गदगद हूं। स्वा, उसके रुचिर प्रकाश से, उसके नूर से मेरा रोम रोम पुलकित है तथा सृष्टि के अनंत सौंदर्य से मैं परम मुग्ध हूं। तत्सवितुर देवस्य, उदय होता हुआ सूर्य, रंग बिरंगे फूल, टिमटिमाते तारे, रिमझिम रिमझिम वर्षा, कलकल नादनी नदियां, ऊंचे पर्वत, हिमाच्छादित शिखर, झरझर करते झरने, घने जंगल, उमड़ते घुमड़ते बादल, अनंत लहराता सागर, धीमई, ये सब उसका विस्तार है। हम इसके ध्यान में डूबे। ये सब परमात्मा है। उमड़ते घुमड़ते बादल, झरने, फूल, पत्ते, पक्षी, पशु, सब तरफ वही झांक रहा है। इस सब तरफ झांकते परमात्मा के ध्यान में हम डूबे, भाव में हम डूबे। अपने जीवन की डोर मैंने उस प्रभु के हाथ में सौंप दी। या न धिया प्रचोदयात, अब मैं सब तुम्हारे हाथ में सौंपता। प्रभु तुम जहां मुझे ले चलो मैं चलूंगा। भक्त ऐसा अर्थ, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई भी एक अर्थ सच है और कोई दूसरा अर्थ गलत, ये सभी अर्थ सच है। तुम्हारी सीढ़ी पर तुम जहां हो वैसा अर्थ कर लेना, लेकिन एक ख्याल रखना, उससे ऊपर के अर्थ को भूल मत जाना, क्योंकि वहां जाना है, बढ़ना है, यात्रा करनी है। आखिरी प्रश्न, हरि ओम तत्सत को समझाने की कृपा करें। कुछ तो छोड़ दो बिना समझा हुआ। हरि ओम तत्सत। आज इतना ही।